हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज फिर से शुरू करेंगे आयनिक कंपाउंड्स। आधा हो चुका है, अभी थोड़ा सा बचा है, उसके बाद आयनिक कंपाउंड खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोवलेंट करेंगे तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में हमने पिछले लेक्चर में देखा कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है और उसका फॉर्मेशन देखा था भाया लीविस स्ट्रक्चर। लीविस स्ट्रक्चर मतलब वही ना, डॉट डॉट करके हमने किया था। जैसे कि NaCl के मैंने Na बनाया था, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। Cl में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है लास्ट में। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये बन जाता है Na+ और ये बन जाता है Cl- और इसी को बोलते हैं NaCl। तो ये हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जैसे कि NaCl और ये लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब हमने देखा था। और किस तरीके से देखा था? लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम, इसको बोलते हैं लीविस डॉट डायग्राम। लीविस डॉट डायग्राम से हमने किया था। लेकिन आज देखेंगे जो ऑर्बिट बना के करते हैं ना, वो वाला। ठीक है ना, चलो देखते हैं। वो भी है सिलेबस में तो दोनों करेंगे। ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर वाला था। मैं एक बार दोनों कंपेयर करा के करूंगा, उसके बाद सिर्फ जो ऑर्बिट वाला है वो वाला करेंगे। ठीक है। नंबर 1 हम करेंगे NaCl के लिए। सर NaCl के लिए तो अभी किया था हमने, कौन सा? लीविस स्ट्रक्चर वाला, लीविस स्ट्रक्चर। तो एक बार करें क्या? हाँ सर करते हैं। बार बार करने से याद हो जाता है ना। बार बार करने से क्या हो जाता है? याद हो जाता है। मैंने बोला था कि सोडियम जो है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सर 11 होता है, एटॉमिक नंबर 11 है। अरे याद करो भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम 11 नंबर में आता है। तो इसका 281 होगा। क्लोरीन का 17, इसका मतलब 287 होगा। सोडियम में लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1। और क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, बन जाएगा Na। ये इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसका मतलब Na+। और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl- हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है मतलब नेगेटिव चार्ज लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। ये बन जाता है NaCl। ऐसा ही कुछ फॉर्मेशन था लीविस स्ट्रक्चर का। देखो क्या हमने किया था। हाँ सर किया था, कॉपी कर लो इसको, जल्दी कॉपी किया। चलो अब दूसरा तरीका देखते हैं। सर दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा ऑर्बिट बना के करते हैं भाई। ऑर्बिट देखो ऐसे, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर फिर से 11 से 281 होगा क्या? हाँ होगा भाई। क्लोरीन का 287 17। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, मज़ा ही आ गया। उसके बाद ड्राइंग करेंगे। तो फर्स्ट सेल, ये न्यूक्लियस है। फर्स्ट सेल कितना सेल है? 1 2 3, 3 सेल है ना। सेकेंड सेल, उसके बाद थर्ड सेल। ओके, फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकेंड सेल में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 1। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। क्लोरीन में सर क्लोरीन का भी बनाते हैं। अभी देखिए, ये न्यूक्लियस है। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट सेल में 2। सेकेंड सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7। ये है भाई डायग्राम। अब ध्यान से देखना, अगर मुझे सोडियम को स्टेबल करना है या फिर सोडियम को स्टेबल होना है तो क्या करना पड़ेगा? सर इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन को फेंक देना होगा ताकि लास्ट में कितना हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा तो ये स्टेबल बन जाएगा। 2,8 ऑक्टेट रूल याद है ना, कि वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लेकिन किसको डोनेट करेगा? लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो क्लोरीन बोलेगा मैं हूं ना भाई, हम हैं भाई, हम ले लेंगे। क्यों? इसको चाहिए होगा। और इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। अगर इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसको मजा आ जाए। हाँ कि ना भाई? हाँ भाई। तो ये क्लोरीन बोलेगा अरे भाई हमें दे दो, तो ये ले लेगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, नीचे वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? इधर कर देंगे। ठीक है,
तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ना, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, यही हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पॉजिटिव। और फिर दूसरा ये न्यूक्लियस 1 2 3, ये टच नहीं करेगा भाई। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं NaCl। समझे कि नहीं समझे? ये नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये है सोडियम, ये है क्लोरीन, ये दोनों मिला के Na+Cl-। और बाई व्हाट फोर्स दे आर हेल्ड टुगेदर? दे आर हेल्ड बाई वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हमने सीखा था? हाँ सर, आपने तो बताया था पहले लेक्चर में ही, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड होकर बैठा हुआ है ना? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा डायग्राम भी हमको बनाना आना चाहिए, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब देखो, अब सिर्फ हम यही वाला डायग्राम करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद हम जाएंगे लिथियम हाइड्राइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, NaF, तो खत्म। उसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज। चलो मिटा दे इसको, मिटना किधर गया भाई? चलो अब करेंगे लिथियम हाइड्राइड। नंबर 2 लिथियम हाइड्राइड। लिथियम भाई, लिथियम तो अपना है, हाइड्रोजन भी अपना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है? 3। उसके बाद इक्वल्स टू 2,1। हाइड्रोजन एक ही है बेचारा, एक ही होता है। चलो डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल। हाइड्रोजन में एक ही सेल होता है और एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 और 1। अब क्या होएगा? अब देखो, लिथियम को अगर स्टेबल होना है तो यहाँ पर 2 केसेस पॉसिबल है। सर कौन सा केस? आइदर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और डुप्लेट बना दे, डुप्लेट भी स्टेबल होता है। फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो भी स्टेबल ही होता है, लेकिन अगर 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल हो तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? चलो, तो इसको ये डोनेट करना चाहिए या फिर इसको कितना चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन, ताकि 8 हो जाए सेकेंड सेल में, है ना? लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा मांग हो गया, ये मांग ये पूरी नहीं होगी। ये वाला मांग पूरी हो सकता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक दे सकता है, लेकिन किसको देगा? ये ढूंढेगा भाई, किसको चाहिए? हाइड्रोजन बोलेगा अरे भाई हमको चाहिए भाई, दे दो। क्यों? इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका 2 हो जाएगा, तो डुप्लेट हो जाएगा, इसका भी काम बन जाएगा, मजा ही आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको दे देगा, ठीक है ना? तो फाइनली क्या बनेगा? ये लिथियम का पॉजिटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 पॉजिटिव, और हाइड्रोजन का नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव और ये Li पॉजिटिव और ये H नेगेटिव। तो यही होता है लिथियम हाइड्राइड। समझे कि नहीं समझे भाई? समझे कि नहीं समझे? सर बहुत सिंपल है, हमको देखना है कि किसको स्टेबल करना है, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है कि नहीं? और कौन इलेक्ट्रॉन देता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेता है, ये तो हमने पीरियोडिक टेबल में किया हुआ है। वीडियो अपलोड हो जाएगा अगर हमने नहीं किया है ना, लेकिन तुमने किया होगा शायद। तो पीरियोडिक टेबल में ही हम सीख जाते हैं। जो मेटल होता है वो महान होता है, एक बार कर ही लेते हैं। जो मेटल होता है उसको हम महान बोलते हैं, और जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल, उसको क्या बोलेंगे? नॉन महान। तो जो महान होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब मेटल वो है भाई जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। भाई तुमको चाहिए क्या? समझे? महान आदमी। और जो नॉन मेटल होता है वो नॉन महान है, वो डोनेट वोनेट का काम नहीं करता है, वो लेने का काम करता है, वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना? ये याद करना, मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। मेटल मतलब महान आदमी है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, महान। लेकिन नॉन मेटल मतलब नॉन महान, इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जांपल, ये दोनों हो गया। अब तीसरा करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा थोड़ा सा कट करेंगे ताकि वीडियो का लेंथ छोटा हो। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड तीसरा।
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर से 20 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 20 मतलब 2,8,2 ऐसा ही कुछ है। ऑक्सीजन का 2,2,6 7 8 है ना, 8 9 10। हाँ, इसका बनाया तो कितना सेल है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। अरे कुछ है क्या भाई? चलो, ऑक्सीजन 2 ही है, इसमें 1 2 सिर्फ होगा, 3 4 नहीं होगा। चलो, कैल्शियम के सबसे पहले कितना इलेक्ट्रॉन होगा, से 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 1 2, यहाँ पर 1 2 1 2 3 4 5 6। अगर इसको स्टेबल होना है, हर किसी को स्टेबल होना है भाई, अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, त्याग कर देना पड़ेगा भाई, निछावर कर देना पड़ेगा। मेटल है, मेटल कैल्शियम मेटल, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देखो देखो है ना। और ये नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नॉन महान महान। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, ऑक्सीजन बोलेगा अरे भाई हम है ना, मैं हूँ ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर चला जाएगा भाई। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ छोटा सा बनाएंगे, ठीक है, दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं भाई। तो अब कितना सेल बचा, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये तो उधर चला जाएगा ना, तो 3 ही सेल बचेगा। 1 2 3, थोड़ा छोटा बना रहा है, ठीक है, देख लेना। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 प्लस। काहे 2 प्लस भाई, सोचो सोचो, काहे 2 प्लस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 नेगेटिव एनर्जी मतलब 2 नेगेटिव चार्ज चला गया, तो 2 नेगेटिव चला गया तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अपनी ज़िंदगी से 2 नेगेटिव निकाल दो तो 2 पॉजिटिव बन जाते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 था पहले, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो 2 नेगेटिव बढ़ गया तो 2 नेगेटिव। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? बढ़िया है, मजा ही आ गया। तो इसको बोलते हैं Ca2 प्लस O2 माइनस, मतलब CaO। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे, मजा ही आ गया। स्टेबल होना है, गिर जाओ, स्टेबल होना है, मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझे सर, आगे बढ़ते हैं। ये 2 बचा है, वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज, यहाँ पर भी कट होगा। ओके, MgCl2, Mg मतलब मैग्नीशियम, इसका होता है 12, 20 तक तुम्हें एकदम रटा हुआ होना चाहिए। 282, मजा ही आ गया। Cl मतलब 17 खतरा। 287, लेकिन कितना Cl है, 2 Cl है, तो पहले एक Mg बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 8, उसके बाद फिर से लास्ट में 2 1 2, बॉन्ड गया भाई, बॉन्ड गया। क्लोरीन कितना है, 2, तो 2 क्लोरीन बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3, पहले में 2 1 2, दूसरे में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ध्यान से, इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग, मेटल है, महान आदमी है, दे देगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन। और ये क्लोरीन एकदम छोटा आदमी है, नॉन मेटल है, नॉन महान, ये लेगा, हाँ भाई चाहिए। तो ये कितना चाहिए इसको, 1, लेकिन कितना है 2, तो 1 ये ले लेगा, 1 ये ले लेगा, तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मजा ही बन जाएगा क्या। देखो नीचे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों ही चला गया तो कितना सेल बचेगा, 1 2 ही सेल बचेगा। अरे यार नहीं समझ में आया तुमको। अरे अगर ये दोनों का दोनों घर छोड़ के जाएंगे तो ऊपर वाला काम क्या है भाई, कुछ नहीं, तो वो दोनों ही सेल होगा। 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा छोटा बना रहा है, ठीक है, समझ जाना भाई। ये हो जाएगा 2 प्लस, समझे।
2 इलेक्ट्रॉन गया है ना, तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा। दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चला गया तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आया तो 2 नेगेटिव हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? देखो समझाते हैं। अगर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेते, साथ है, प्रोटॉन भी साथ है। न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, दोनों बराबर है मतलब न्यूट्रल होगा। अगर यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 6 हो जाएगा। निकाल दे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के फेंक दे, तो ये जो चार्ज कौन जीतेगा इनमें से? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन घुसाएंगे हम लोग, तो कौन जीतेगा? इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव बन जाता है ओवरऑल चार्ज इसका। समझे कि नहीं समझे? अरे यार कहाँ गिर गया? बेसिक समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गया तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज चला गया है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आके चिपक जाएगा तो मैं बन जाऊंगा नेगेटिव चार्ज। समझे कि नहीं? चलो छोड़ो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कितना? 3 शेल, 1 2 3, 1 2 3, पहले में 2, दूसरा में 8, यहाँ पर भी 8, और ये नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा भी यही भाई, 1 2 3, 3 है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है। पहले में 2 होगा, उसके बाद 8 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नेगेटिव। मतलब ये बेसिकली अगर देखा जाए तो Mg2+ और ये Cl-, ये Cl- है, तो ये पूरा पूरी बन जाता है MgCl2। समझे? बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट NaF। फिर से सोडियम मतलब 11, ये होता है 28 1 बोलो भाई। हाँ बोल दिए 1। उसके बाद सर फ्लोरीन है, फ्लोरीन मतलब कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9 होता है। 9 मतलब 2,7। इसमें बनाओ भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 2 3 5 6 7 8, और लास्ट में 1। यहाँ पर फ्लोरीन में कितना शेल है? 2 शेल, तो ये फर्स्ट सेल सेकेंड सेल। फर्स्ट में 2, 1 2 3 4 5 6 7। इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो फ्लोरीन बोलेगा बेटा सोडियम हमको दे दो भाई, तो ये आके इधर चिपक जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये निकल गया तो 2 ही शेल बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस ये नेगेटिव। ये कौन है भाई? ये अपना कौन है भाई? Na+F-, मतलब ये होता है NaF। तो यही है सिंपल सा चीज। तुमको बस ये देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। स्टेबल होना है सबको। लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए जैसे भी करके, ठीक है? तुम सोचोगे सर ये इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है? क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करेगा ताकि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि स्टेबल होने के लिए लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8, तो वो डोनेट कर देगा। और इसको स्टेबल होने के लिए 1 मोल चाहिए क्योंकि 8 चाहिए ना लास्ट में, तो उसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है? चलो, तो ये था तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज। चलो